नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य आदि है, सूर्य अनंत है, सूर्य प्रमुख ईश्वर है, सूर्य प्रमुख ग्रह है और सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है। दोस्तों, जब हमारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह सबसे मजबूत स्थिति के अंदर होता है तो समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सूर्य देव की असीम कृपा जब आपके ऊपर होगी तो समझ लीजिए प्रकृति साक्षात आपके साथ होगी और प्रकृति की वजह से आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। निश्चित तौर पर आपकी हर क्षेत्र, हर कार्य के अंदर जीत होगी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य को जल अर्पित करते समय अगर आप यह जल गलतियां कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको सूर्य को जो जल चढ़ाया है, जिस काम हेतु चढ़ाया है, न तो वह काम बनता है और न ही आपको फायदा पहुंचता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको हमेशा फायदा प्राप्त होगा। आपको जीवन के अंदर कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है और देखते ही देखते आपको हर काम के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, सूर्य देव को सुबह 8-9 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करने का ब्रह्म मुहूर्त अच्छा मुहूर्त होता है, अर्थात कि सुबह 3 से लेकर 5 बजे। लेकिन आपकी यह आदत नहीं हो तो 8-9 बजे से पहले पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दे ताकि किसी प्रकार का नुकसान या व्यवधान आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले। और दूसरा दोस्तों, हमेशा सूर्य देव को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बादल छाए रहते हैं, सूर्य देव हमें दिखाई नहीं देते, तो हम किसी भी दिशा की तरफ जहां प्रकाश दिखाई देता है वहां पर जल अर्पित कर देते हैं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपको जल हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही चढ़ाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो भगवान सूर्य देव को आप जल अर्पित करें उस जल के छींटे आपको आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं और उसके छींटे आपके पैरों पर ही गिरते हैं। दोस्तों, आपके शरीर पे कहीं भी गिर जाएं, लेकिन पैरों पर अगर वह छींटे गिर जाते हैं तो इसका मतलब है दरिद्रता आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जो आपने सूर्य देव को जल अर्पित किया है उसका अपमान माना जाता है। इसीलिए भूल कर भी आपको जल अपने पैरों में नहीं गिरने देना चाहिए। दोस्तों, आज का दौर बड़ा ही फैशन का दौर है। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय क्योंकि प्लास्टिक का बड़ा फैशन है, लोग प्लास्टिक के पात्र में ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने ऐसा किया तो राहु का दोष लग जाएगा, सूर्य देव को जल चढ़ाने का फायदा नहीं होगा। भगवान सूर्य देव को हमेशा एक तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल का ले लें, लेकिन उसके अलावा किसी भी अन्य धातु, यहां तक कि सोने चांदी का भी आपको नहीं लेना चाहिए। जितना ज्यादा तांबे का फायदा होता है उतना किसी भी धातु के साथ फायदा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बिना स्नान किए सूर्य देव को जल भूल कर भी अर्पित नहीं करें। अगर आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। आप स्नान आदि करने के बाद ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते उस समय आपको काला कपड़ा पहनकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। काला कपड़ा क्या करता है, सूर्य देव की रोशनी को सोखता है, उसके बाद आपके शरीर पर नहीं लगने देता है। सुबह सुबह सूर्य देव की जो रोशनी आपके शरीर पर लगती है वो आपके आधे काम को ऐसे ही समाप्त कर देती है। आपके जो काम बिगड़ते हैं उनको बनाने का काम सूर्य देव की रोशनी कर देती है। इसीलिए आप काले वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करें। इसी तरह आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप पैरों के अंदर चप्पल, जूते आदि पहनने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करें। इसे सूर्य देव का अपमान माना जाता है। आप हमेशा पैरों के अंदर कुछ नहीं पहने और उसके बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें,
जिस दिन आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, विशेष तौर से रविवार के दिन को तो आपको अर्पित करना ही करना है। बाकी 7 दिन 6 दिन आप करें या ना करें, लेकिन रविवार के दिन को कभी भी आप खाली नहीं जाने दें, क्योंकि अगर आपने रविवार के दिन रेगुलर जल अर्पित किया तो दोस्तों आपको इतना फायदा प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, रविवार के दिन आपको, जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको लाल रंग की वस्तुएं ना तो खरीदनी चाहिए ना खानी चाहिए, और अपने घर के अंदर लाल मसूर की दाल भी नहीं बनाएं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।